प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब पिछली वीडियो में हम इसकी स्टार्टिंग की बातें कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। एपी के अंदर जो सीक्वेंस आपका दे रखा है उसकी सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस सेम है तो ही वो सीरीज जो है वो एपी कहलाएगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब 10 - 2 ये हमारा 8 हो गया, और 18 - 10 ये भी हमारा 8 हो गया। 26 - 18 ये भी हमारा 8 हो गया। तो ये हमारी एपी है। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और सेकंड वैल्यू है ये हमारी सेकंड टर्म है, और थर्ड वैल्यू है ये हमारी थर्ड टर्म है, और फोर्थ वैल्यू फोर्थ टर्म है। तो इस तरह से हमारी टर्म जो है वो लिखी जाती है। और ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस इसे डी से डिनोट करते हैं। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच आप निकाल सकते हो इसे A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4। कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स आप लेके कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। आगे अब वैल्यू दे रखी है 9, 12, 15, 18, और इसकी 16th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। अब किसी भी सीक्वेंस के अंदर n टर्म हमारी जनरल टर्म होती है। अब जैसे फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, अब उसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि उसमें d ऐड करें तो हमारी सेकंड टर्म आती है a + d, फिर d ऐड करें तो हमारी थर्ड टर्म आती है तो a + 2d, फिर d ऐड करें तो हमारी थर्ड टर्म आती है फोर्थ टर्म तो a + 3d। तो ये आप जितनी मर्जी आगे तक इसे कर सकते हैं, उतनी टर्म आपकी आती चली जाएगी। तो सेकंड टर्म a + d है, तो इसमें d एक बार ऐड हुआ है, क्योंकि d ऐड हमारा सेकंड टर्म से ही होना स्टार्ट होता है। थर्ड टर्म की बात करें तो ये a + 2d। फोर्थ टर्म की बात करें तो a + 3d। जो भी टर्म हमें निकालनी है d हमेशा उससे एक कम बार आएगा, क्योंकि उसकी काउंटिंग सेकंड टर्म से स्टार्ट होती है। तो इसलिए फोर्थ टर्म में 3 टाइम है, थर्ड टर्म में 2 टाइम है, सेकंड टर्म में एक बार है। और 10th टर्म की अगर बात करें तो a + 9d।
अब n टर्म की अगर बात करें तो a प्लस जो भी d है वो यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है उससे एक कम बार आएगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। 16 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d। a की वैल्यू हमारी 9 है और d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो d जो है हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट, ये 3 आ गया, तो d की वैल्यू हमारी 3 है। ये 45 प्लस 9 54, ये आ गया हमारा। nth टर्म, n टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये हमारा n टर्म का फॉर्मूला। a की वैल्यू हमारी 9 है, n माइनस वन, डी की वैल्यू हमारी 3 है। 9 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3, तो 9 माइनस 3 ये हमारा 6 प्लस 3n, ये आंसर आ गया। तो ये n टर्म और ये हमारी 16th टर्म। आगे अब इस सीक्वेंस के अंदर आपको ये बताना है कि 40 जो है वो हमारी कौन सी टर्म है। अब क्या है कि सीक्वेंस के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 72 है और डी की वैल्यू जो है वो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारी वैल्यू -2 आ गई। और जिस टर्म के बारे में पूछा गया है वो 40 है हमारी, तो जिस टर्म का नहीं पता उसे हम n टर्म मानते हैं, तो n टर्म हमारी क्या दे रखी है 40। n टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है और ये 40 के इक्वल है। a की वैल्यू हमारी 72, n माइनस वन, डी की वैल्यू हमारी -2 इक्वल टू 40। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 72 माइनस 2n प्लस 2, ये आ गया इज इक्वल टू 40। -2n उधर जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो ये 74 माइनस 40 इक्वल्स टू 2n, ये आ गया। आगे सोल्व करें तो 34 इज इक्वल टू 2n, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 17, n की वैल्यू हमारी 17 आ गई, ये n हो गया हमारा 17। आगे तो 40 जो है हमारी 17th टर्म है। अब इस सीक्वेंस के अंदर वन 124 जो है वो कौन सी टर्म है ये बताना है। तो सीक्वेंस की बात करें, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 4 है और कॉमन डिफरेंस
9 माइनस 4 यानी कि 5, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। और जिस टर्म का नहीं पता उसे एन टर्म मानते हैं, तो एन टर्म हमारी 124 है। एन टर्म का फॉर्मूला जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 124। ए रखेंगे 4 और डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 124। अब ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 5 से कैंसिल करें तो 24, -1 उधर जाके ऐड होके +1 हो जाएगा। एन की वैल्यू 25 आ गई हमारी, तो ये 25th टर्म है हमारी 124। आगे ये 3, 6, 9, 12 और ये 111 तक ये सीक्वेंस दे रखा है। और वो ये कहता है कि टोटल कितनी टर्म इसके अंदर मौजूद है। अब टोटल टर्म बताने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी टर्म है। जो भी ये टर्म होगी उतनी ही टर्म इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो 3 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 3 है। और जिस टर्म का हमें नहीं पता वो हमारी एन टर्म है। और एन टर्म का फॉर्मूला हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एन टर्म हमारी 111 है, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू भी हमारी 3 है। 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 108 आ गया। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे इसे, 3 से कैंसिल करें तो 36 आ गया। ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 36 + 1, n की वैल्यू हमारी 37 आ गई। तो टोटल टर्म जो है इस सीक्वेंस के अंदर वो हमारी 37 है। आगे अब वैल्यू दे रखी है 3, 7, 11 और ये पूछ रहे हैं क्या 184 इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद है या नहीं। अब हमें तो पता नहीं कि 184 इसमें मौजूद है या नहीं, पर कैसे निकालेंगे वो चेक देखते हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है और कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारा 4 आ गया। अब जिस टर्म का नहीं पता होता उसे मानते हैं एन टर्म। एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सोल्व करने के बाद यदि एन की वैल्यू निकल के आती है तो हमें पता लग जाएगा कि ये टर्म मौजूद है इस सीक्वेंस में, और जिस प्लेस पे मौजूद होगी एन की वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। अब एन टर्म हमारी 184 है, ए की वैल्यू हमारी 3 है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू हमारी 4 है। अब 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 181 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करें अंदर तो 4n माइनस 4 इधर भेजे तो ऐड हो जाएगा 5, तो 185 आ गया ये। और 4n, अब 4 से डिवाइड करें 185 को
तो ये वैल्यू 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 185 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो n की वैल्यू हमें जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगी। अब जब n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, इस सीक्वेंस के अंदर ये वैल्यू मौजूद नहीं है। 184 जो है ये हमारा इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद नहीं है। आगे वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है। अब इसमें वो कहता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो बतानी है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 20 है और d की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 19 में से 19 माइनस करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। 1/4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3/4 आ गया, तो d की वैल्यू हमारी -3/4। अब जो टर्म है वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 0। एन टर्म जो है वो हमारी लेस देन 0 होनी चाहिए। तो एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू हमारी 0 से छोटी होनी चाहिए तभी नेगेटिव होगी। तो a हमारा 20 है, n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी -3/4 है। अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -3/4n प्लस 3/4 लेस देन 0। एलसीएम लें इसका और इसका, तो ये 80 प्लस 3 83/4। अब ये वैल्यू -3/4n इधर आके प्लस की हो जाएगी 3/4n। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 3 से डिवाइड करें तो 83/3। n की वैल्यू जो है इसे कैंसिल करें तो ये हमारा ये आ गया 27.66। n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 27.66 से बड़ी यानी कि 28, तो n की वैल्यू हमारी 28 है। 28th टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी हमारी। तो 28 टर्म निकाल के चेक करते हैं क्या वो नेगेटिव है या नहीं है। तो a प्लस 27d, a की वैल्यू हमारी 20 है और d की वैल्यू हमारी -3/4 है। अब एलसीएम ले इसका, तो ये 80 -81/4, ये आ गया हमारा -1/4। तो ये कंफर्म हो गया कि जो 28 टर्म है वो हमारी नेगेटिव टर्म है। आगे
अब ये दे रखा है और चेक करके ये बताना कि 407 इस सीक्वेंस में कौन से प्लेस पे आता है, ये इसका पार्ट है या नहीं। अब ए की वैल्यू हमारी 3 है और डी की अगर बात करें कॉमन रेशियो की, कॉमन डिफरेंस की, तो 7 माइनस 3 ये हमारा 4 हो गया और एन टर्म जो है वो 407 है। तो एन टर्म को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल है 407 के। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू हमारी 4 है। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 404 आ गया। अब 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, अब 4 से डिवाइड करें तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 404 बाई 4, कैंसिल करेंगे तो 101 आ गया, -1 इधर आके +1 हो गया। n की वैल्यू 102, ये आ गई हमारी वैल्यू n इज इक्वल टू 102। आगे तो ये जो है इस एपी का हिस्सा है और 102वीं टर्म है ये 407। आगे दे रखा है 14710, ये दे रखा है और इसकी 10th टर्म जो है वो निकालनी है। अब पहले सीक्वेंस में हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 4 माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 3 है और 10th टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा a प्लस 9d, तो a हमारा 1 और d की वैल्यू हमारी 3, 1 प्लस 27, ये हमारा 28 आ गया। n की वैल्यू 10th टर्म हमारी 28 आ गई। आगे वैल्यू दे रखी है √2, 3√2, 5√2, अब इसके अंदर 18th टर्म जो है वो निकालनी है हमें। अब 18 टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो √2 है और d की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, 3√2 माइनस √2, d की वैल्यू 3√2 में से √2 माइनस करें तो 2√2, ये आ गया a की वैल्यू और d की वैल्यू। अब 18th टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 17d, a हमारा √2 है और d की वैल्यू हमारी 2√2 है, तो मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 34√2, ऐड करेंगे तो 35√2, ये आंसर आ गया हमारा। ये हो गया 35√2 हमारी 18th टर्म। आगे
अब ए पी दे रखी है 13, 8, 3, -2 ये दे रखे हैं। इसके अंदर एन टर्म जो है वो निकालनी है। तो ए की वैल्यू 13 है हमारी, डी की वैल्यू 8 - 13, तो डी की वैल्यू हमारी ये आ गई -5। अब क्वेश्चन के अंदर एन टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है और एक 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। ये दो टर्म निकालनी है। तो पहले 15 टर्म की अगर बात करें तो 15 टर्म को लिखेंगे a + 14d। a की वैल्यू हमारी 13 है और d की वैल्यू हमारी -5। 13 - 70 तो माइनस का 57 आ गया। ये हो गया हमारा 15 टर्म। एन टर्म की अगर बात करें तो a + n-1 इंटू डी ये है। a की वैल्यू 13, n-1, d की वैल्यू -5, 13 -5n और +5, 13 + 5 18 - 5n। ये आ गया हमारा आंसर। आगे अब जो है क्वेश्चन दे रखा है 3, 8, 13 और 248 जो है वो कौन सी टर्म है ये निकालना है। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 3 है, डी की वैल्यू 8 - 3 यानी कि 5 है और ये हमारी जिस टर्म का नहीं पता हमें एन टर्म है और एन टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी ये होता है। एन टर्म 248, a की वैल्यू 3, n-1 और d की वैल्यू हमारी 5। ये आ गया, 3 उधर भेजे माइनस हो जाएगा, 248 में से 3 माइनस हो गया, ये n-1 इंटू 5 तो ये 245, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, इधर इज इक्वल टू n-1, 5 से कैंसिल करें तो ये 49, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 50, n की वैल्यू हमारी 50 आ गई। तो ये वैल्यू जो है हमारी 50th टर्म है। इस सीक्वेंस की जो 50th टर्म है वो हमारी 248 है। आगे
अब इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ज़ीरो है ये निकालना है। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 84 है, डी की वैल्यू 80 माइनस 84, डी हमारा -4 आ गया। ये है डी की वैल्यू -4। एन टर्म हमारी ज़ीरो है, एन टर्म को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ज़ीरो। ए 84, डी की वैल्यू हमारी -4 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे 84 -4 एन प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 88 आ गया हमारा, -4n उधर जाके +4n हो गया। अब 4 से डिवाइड करें 88 को तो n की वैल्यू आ गई हमारी, n की वैल्यू हमारी 22 है। तो इससे सीक्वेंस के अंदर जो 22 टर्म है वो हमारी ज़ीरो होगी। ये आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 4, 9, 14, 254 कौन सी टर्म है ये निकालना है। तो ए हमारा 4 है, डी हमारा 9 माइनस 4 यानी कि 5 है, और एन टर्म की अगर बात करें तो ये वैल्यू दे रखी है हमारी 254। एन टर्म जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल है 254 के। ए हमारा 4 और डी की वैल्यू हमारी 5, 254 4 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 254। अब 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 254, 5n इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके ऐड हो गया 255, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 और 1 51 आ गया। तो n की वैल्यू हमारी 51, ये आ गई। तो ये आ गई हमारी n की वैल्यू 51। तो इस सीक्वेंस की 51th टर्म जो है वो है 254। आगे अब ये दे रखा है और ये चेक करके बताना है कि क्या 68 जो है इस सीक्वेंस का हिस्सा है या नहीं है, और है तो ये कौन सी टर्म है। तो 68 चेक करके बताना है कि इस सीक्वेंस का हिस्सा है या नहीं। तो ए की वैल्यू हमारी 7 है और डी की वैल्यू हमारी 10 माइनस 7 3 है, और जिस टर्म के बारे में हमें मालूम नहीं है वो हम एन टर्म लेंगे। तो एन टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म हमारी 68, ए की वैल्यू 7
n-1 इंटू 3। अब इसे सोल्व करें और n की वैल्यू निकालें। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो n टर्म अगर हमारी n की वैल्यू निकल के आती है तो ये हमारा सीक्वेंस का हिस्सा है और जो n की वैल्यू निकल के आएगी उस प्लेस पे ये मौजूद होगा। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो सोल्व करते हैं। तो 68 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। ये हमारा 61, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू n-1। अब इससे पहले काम कर लो, 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 3 उधर चला जाएगा तो 64 इज इक्वल टू 3n। अब 3 से डिवाइड करें 64 को तो हमें पता है 3 से डिवाइड नहीं होगा 64, और n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू 64/3 नहीं हो सकती, तो ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये वैल्यू जो है इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है। आगे अब इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया क्या 302 इस सीक्वेंस की कोई टर्म है या नहीं। तो सेम तरीका है, n की वैल्यू अगर निकल के आती है तो ये इसकी टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और बात करें d की तो 8 माइनस 3, d की वैल्यू हमारी 5 है, और टर्म हमें पता नहीं है ये है या नहीं, तो इसे n टर्म ले लेते हैं 302 को। n टर्म का हमारा फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है। तो n टर्म हमारी 302 है, a की वैल्यू 3 है, n-1 d की वैल्यू हमारी 5 है, ये है। अब 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 302 माइनस 3, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 5n माइनस 5 ये आ गया। 3 से 3 माइनस करेंगे तो ये 299 आ गया, 5 इधर जाके प्लस ये 5n, तो ये 304, 5 से डिवाइड करेंगे तो 304 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो वैल्यू है ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, इसकी कोई भी टर्म 302 नहीं है। तो ये आ गया हमारा। आगे ये दे रखा है, अब इस सीक्वेंस के अंदर
फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है वो कौन सी होगी वो बतानी है। तो हमें पता नहीं है कौन सी टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो हम एन टर्म मान लेते हैं। एन टर्म जो है वो हमारी लेस देन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि जो भी टर्म है वो जीरो से छोटी होनी चाहिए। जीरो से वैल्यू छोटी होगी तो ही नेगेटिव होती है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे 24 है। बात करें डी की, तो 23:1/4 में से 24 माइनस करें तो ये हमारा -3/4 आ गया। डी की वैल्यू हमारी -3/4। एन टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी एन टर्म है। a की वैल्यू हमें पता है 24 है और d की वैल्यू जो है वो हमारी -3/4 है। अब 24 -3/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा +3/4 लेस देन 0। अब -3/4 इधर आके प्लस हो जाएगा हमारा, और इसका एलसीएम ले तो ये आ गया हमारा 4 से 4 कैंसिल करेंगे, ये 99। 3 से डिवाइड करें तो n की वैल्यू हमारी 33 से बड़ी होनी चाहिए। तो 33 से बड़ी होनी चाहिए हमारी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी 34 होनी चाहिए। अब 34 टर्म निकालते हैं चेक करने के लिए कि नेगेटिव है या नहीं। तो 34 टर्म को लिखेंगे a प्लस 33d। a की वैल्यू हमारी 24 है और d की वैल्यू हमारी -3/4 है। ये हमारा एलसीएम लेंगे तो 96, ये -99 अपॉन में 4, ये आंसर आ गया हमारा -3/4। तो 34th टर्म हमारी -3/4 आई है, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है। तो यही हमें निकालना था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस सीक्वेंस की। तो 34th टर्म हमारी इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म है। आगे ये दे रखा है। अब इस सीक्वेंस के अंदर टोटल कितनी टर्म है ये बताना है। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 7 है और डी की बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट ये हमारा 3 है और इसकी लास्ट टर्म जो है वो 43 है। तो लास्ट टर्म हमें पता नहीं है कौन से प्लेस पे है, तो n टर्म मानेंगे इसे। तो ये हमारी लास्ट टर्म 43 है। तो n की वैल्यू जो निकल के आएगी उसी प्लेस पे ये हमारी टर्म होगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 43। तो a की वैल्यू 7 यहाँ रखेंगे, n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 3
और 43। 3 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 43। 7 में से 3 गए तो 4 बचा हमारा, 4 को उधर भेजेंगे तो 3n 43 माइनस 4, ये हमारा 39 आ गया। तो 3n इज इक्वल टू 39। अब 3 से कैंसिल करें तो 13 पे जाएगा। तो टोटल इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म मौजूद है? 13। और 13th टर्म हमारी 43 है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म सीक्वेंस की हमारी 13 है। आगे क्वेश्चन दे रखा है अब इस सीक्वेंस के अंदर टोटल कितनी टर्म मौजूद है ये पूछा गया है। और 10/3 जो है वो कौन सी टर्म है? तो ए की वैल्यू हमारी -1 है। और बात करें सीक्वेंस में डी की वैल्यू की तो -5/6 सेकेंड माइनस फर्स्ट -1, तो -5/6 ये +1। एलसीएम लेंगे तो -5 + 6/6, डी की वैल्यू हमारी 1/6, ये आ गई। अब एन टर्म जो है हमारी वो 10/3 है। ए एन का फॉर्मूला जो है वो a + n-1 इंटू डी है। ए एन की वैल्यू 10/3, ए की वैल्यू हमारी -1 और डी की वैल्यू हमारी 1/6। ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 10/3 + 1। ये एलसीएम लेंगे 10 + 3/3 n-1/6, ये कैंसिल करेंगे, ये 2 आ गया। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 × 2 26, n-1 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू 27। तो ये हमारी टोटल टर्म इस सीक्वेंस के अंदर 27 है और 27th टर्म 10/3 है। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और लास्ट टर्म जो है वो हमारी 80 है। अब नंबर ऑफ टर्म जो है वो निकालनी है सीक्वेंस के अंदर। अब लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म को एन टर्म लिखेंगे। एन टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। एन टर्म हमारी 80, a की वैल्यू हमारी 5, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू हमारी 3। अब 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 75, 3n - 3 ये 78
और 3 से डिवाइड कर देंगे इसे, 3 से डिवाइड करें तो टोटल जो है वो 26 टर्म्स जो है वो मौजूद है यहाँ पे। इनकी वैल्यू हमारी 26। आगे अब 6 टर्म दे रखी है, नाइनटीन, और 17th टर्म दे रखी है 41, और वो ये कहता है 40th टर्म जो है वो निकालनी है। तो जो 6th टर्म है हमारी, इसे लिखेंगे a प्लस 5d, ये 19 होगी हमारी, और 17th टर्म को लिखेंगे a प्लस 16d 41। अब 40th टर्म निकालनी है, तो यहां दोनों इक्वेशन सोल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करें तो ये a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 5d में माइनस करेंगे तो 11d, और ये हमारा 22। 11 से कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू हमारी 2 आ गई, d हमारा 2 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे सीक्वेंस में a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, d हमारा 2 है, तो 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, a हमारा 9 आ गया। अब 40th टर्म जो है वो a प्लस 39d होती है। अब a की वैल्यू हमारी क्या है, 9 है, और d की वैल्यू हमारी 2 है। तो ये 78 आ गया। अब 9 ऐड करें इसमें तो 87, ये 40th टर्म आ गई हमारी 87। आगे अब एक एपी के अंदर 9 टर्म जो है वो 0 दे रखी है, तो ये प्रूव करना है कि 29th टर्म जो है वो डबल है 19th टर्म की। नाइनटीन्थ टर्म की डबल है 29th टर्म, ये प्रूव करना है। अब 9 टर्म हमारी 0 है, तो a प्लस 8d की वैल्यू हमारी 0 है, ये दे रखा है। अब ये प्रूव करना है कि 29 टर्म डबल होगी हमारी 19th टर्म की। अब 29 टर्म को लिखें तो a प्लस 28d, तो ये डबल होगा हमारा a प्लस 19 टर्म 18d, तो 2a प्लस 36d, ये है हमारा।
तो a प्लस 28d अब ये वैल्यू उधर भेजें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 2a में से a गया तो ये a आ गया, 36 में से 28 गया तो 8d। तो a प्लस 8d की वैल्यू हमारी 0 आ गई, जो कि गिवन है। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये ट्रू है। दूसरा, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू हमारी -8d है और प्रूव करना है 29th टर्म डबल है 19th टर्म की। तो a प्लस 28d डबल है a प्लस 18d के। a की वैल्यू -8d, ये 28d। a की वैल्यू -8d और ये 18d। 28 में से 8 गया तो 20d और इधर 18 में से 8 गया 10d। ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है। तो 28th टर्म जो है वो 29th टर्म जो है वो 19th टर्म की डबल है। आगे अब क्वेश्चन में दे रखा है 10th टर्म का 10 टाइम जो है वो इक्वल है 15 टर्म के 15 टाइम के। तो ये शो करना है कि 25th टर्म जो है वो 0 होगी। तो ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। अब 10th टर्म को लिखेंगे a प्लस 9d और 15th टर्म को लिखेंगे a प्लस 14d। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 10a प्लस ये 90d, 15 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 15a प्लस ये 210d, ये आ गया। अब 10a इधर आके माइनस हो जाएगा तो 15 में से 10a माइनस करें तो ये हमारा 5a आ गया, प्लस 90 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 90 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 30d हो जाएगा। ये आ गया हमारा। ये हमारा 210 माइनस 90 120 आ गया और इधर जो वैल्यू बची वो हमारी 0। अब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस 24d, ये 5 उधर जाके 0 हो जाएगा तो a प्लस 24d हमारा 0 आ गया और a प्लस 24d हमारी 25th टर्म होती है। तो 25th टर्म जो है वो हमारी 0 आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि 25th टर्म जो है हमारी 0 है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।